focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो मैंने थर्सडे से स्टार्ट की है। ये थर्सडे मॉर्निंग का क्लिप है। अंशरा जा रही थी स्कूल और मैं इसका लंच बना रही हूँ। लंच में मैं इसे सैंडविच बना के दे रही हूँ। टोस्ट ब्रेड पे मैंने चीज़ स्लाइस लगाया है। उसके बाद कैन टूना ली थी, थोड़ी सी वो ऐड की है। उसके बाद मेरे पास ये हॉट गार्लिक सॉस पड़ी थी, ये ऐड कर ली है। सॉस मेरे पास जो भी हो ना वो ऐड कर देती हूँ। इवन ना भी कोई पड़ी हो तो मेयोनीज़ और केचप तो पड़े ही होते हैं, वो ऐड कर देती हूँ। बस ये सिंपल सा लेकिन मज़े का लंच तैयार हो जाता है बच्चों का। अभी ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही थी अपना। जो अभी आप एग शेल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये मैं हामिद के साथ प्रैंक करने वाली हूँ। ये हामिद का ही काम है और वो मेरे साथ या अंशरा के साथ अक्सर ये मजाक करते हैं। और मैं स्टार्ट में एक दो दफ़ा आई हूँ इनकी बातों में, लेकिन अंशरा तो बेचारी हर बार इनकी बातों में आ जाती है और बड़े शौक़ से खाने बैठती है। बाद में बेचारी बहुत शर्मिंदा होती है। टाइम जब इन्होंने अंशरा के साथ मजाक किया था ना, तो मैंने ये एग शेल रख लिया था कि ये इन्हीं के पास वापस आएगा। तो आज मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, अभी मैं इनको देती हूँ और बदला लेती हूँ इनसे मैं। ट्रिक यू कैसा अच्छा लगा? मैं ना पता है क्या, तुमने मैंने यूं मारने लगा था ना उठा के, फिर मैंने कहा नहीं नीचे जो है ना इसकी पतली साइड है तो मैं इसको यूं उल्टा करता हूँ। हाय हाय हाय, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ये मैंने अंशरा के लिए वीडियो भी बनाई है, अंशरा खुश होगी देख के। ये आपके लिए बनाया था। अभी मैंने रूम्स वगैरह साफ़ कर लिए थे और ये जो कपड़े हैं ये मैंने निकाले हैं वॉश करने के लिए। ये मैंने लास्ट वीक लिए थे और आजकल मुझे ब्लैक और वाइट का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। तो ब्लैक में तो मुझे ट्राउज़र इतना कोई ख़ास नहीं मिला है, एक मिला है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया तो अभी मैंने यूज़ ही नहीं किया है। और ये वाइट वाला कुछ बेहतर लग रहा है तो मैंने सोचा इसे वॉश करती हूँ, फिर यूज़ करके देखती हूँ। मैं जब भी कोई नई चीज़ लेती हूँ ना अपनी बच्चों की या हामिद की, तो कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि वॉश करके यूज़ करूँ, ऐसे यूज़ ना करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं तो बेहतर होता है कि एक बार वॉश कर लिया जाए। अच्छा, खाने का क्लिप मैंने यहाँ से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ। मैंने कैन लेके रखे होते हैं चने के, लोबिये के, क्योंकि जब मैंने जल्दी में खाना बनाना हो, कहीं जाना हो या कोई काम हो तो फिर मैं ज़्यादातर वही यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें मैं मसाला बनाती हूँ, उसे भून के टमाटर ऐड कर लेती हूँ और उसकी थोड़ी सी भुनाई करके फिर जो कैन होता है ना, जो भी मैंने डालना हो वो ऐड कर देती हूँ। लास्ट टाइम जब हामिद कैन लेने गए थे तो रेड लोबिया का कैन जो था वो मिला नहीं था, तो मैंने हामिद से कहा कि वाइट ही ला दें क्योंकि घर में पड़ा होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो वाइट ट्राई करके देख लेती हूँ। तो आज मैं वाइट बना रही थी और कैन खोलने से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि स्टार्ट में ये मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे। ये इतना शार्प होता है ना कि हल्का सा भी फिरता था तो इतना ज़्यादा कट आता था। तो अब तक ना मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से ये खोलती हूँ। तो ये मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने जो कैन लिया था उसका पानी गिरा दिया है और ये जो लोबिया ये इसमें ऐड कर दूँगी अब मैं। और ये लोबिया ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करती हूँ और 2-3 मिनट इसे मैं देती हूँ ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और फिर मैं पानी ऐड कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए ही ना पका लेती हूँ। इसे बहुत ज़्यादा दम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी गला होता है। इस तरह से तकरीबन 8-10 मिनट में ही हांडी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक सब्ज़ मिर्च ऐड की है और इसे मैंने कवर कर दी है। और अभी मैं इसे ना दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि अंशरा आने वाली थी तो मैंने सोचा उसका पराठा भी बना लूँ। इस टाइम पे अक्सर मैं पराठा या रोटी ही देती हूँ बच्चों को क्योंकि लंच अक्सर ये पूरा नहीं अपना खा के आती है। तो फिर इस टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि इसे हैवी कोई चीज़ दे दूँ। पराठा बना देती हूँ या रोटी दे देती हूँ और रात में फिर कुछ लाइट हो जाता है। मुझे आज वैसे भी बाहर जाना था, अंशरा के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी क्योंकि फ्राइडे को इनका कार्निवाल था और उसमें ये कि बच्चे और टीचर्स वगैरह ना कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, कोई ना कोई करैक्टर बन के आते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इससे पूछा कि आप क्या बनोगी, तो इसने मुझे कहा कि मामा मैंने एल्सा बनना है। मैंने इसे काफ़ी कहा कि अभी आप हर बार एल्सा बनती हो तो इस टाइम कुछ डिफरेंट बनो।
लेकिन अब अपनी फ्रेंड्स के साथ इसने डिसाइड किया है, तो घर आके मुझे कह रही कि मामा मैंने कुछ और बनना है, अब मैं एल्सा नहीं बनूँगी, एल्सा बोरिंग हो गया है। तो मैंने इसे कहा कि अब तो टाइम ही नहीं है, कल आपने पहन के जाने हैं। और हामिद की शाम की ड्यूटी थी तो वो जॉब पे चले गए थे। फिर मैंने सोचा ठीक है मैं इसे ले जाती हूँ, H&M और TK Maxx वगैरह पे कॉस्ट्यूम होते हैं, वहाँ जाके देख लेते हैं अगर कोई मिल जाता है। इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी ताकि डे लाइट में ही हम चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं और रात में बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। अमीना और आलमगीर तकरीबन 8 बजे तक लेट जाते हैं, तो वो फिर बाहर तंग करने लग जाते हैं। तो अभी मैं चूरी इनकी बनाने लगी हूँ, क्योंकि अगर सालन के साथ ही खाने बैठी तो बहुत टाइम लगाएंगी, तो चूरी का ये कि फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। चूरी जो है ना वो अमीना ने स्टार्ट कराई है हमारे घर में। ये जब छोटी थी ना तो बड़े शौक़ से खाती थी और मैं शक्कर की चूरी से खिलाती थी, लेकिन आजकल शक्कर ख़त्म हुई हुई है तो चीनी की खिला देती हूँ। वैसे भी शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे घर में, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। सिर्फ ये है कि बिस्किट वगैरह अगर खा लें, अदरवाइज़ इस तरह से चीनी दूध में या जूसेस वगैरह में नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए फिर कभी कभी मैं बना देती होती हूँ। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. आजकल मैंने अपनी रोटी कम की हुई है, तो इस टाइम मैं 2 पराठे ही बनाती हूँ और बच्चे क्योंकि पूरा नहीं खाते, अमीना तो हाफ़ ही खाती है, तो उसमें से जो बचता है वो फिर बाकी मैं खा लेती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई डाइटिंग शाइटिंग कर रही हूँ, ये काम मुझसे नहीं होता, ना ही मैंने आज तक किया है। बस ये है कि कभी मुझे फ़ील हो कि थोड़ा कम करना चाहिए तो मैं कम कर देती हूँ, लेकिन ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और ना ही करना चाहिए। भई एक खाना ही तो रह गया अब इधर अकेले रहते हुए, वो भी ना खाओ तो फिर क्या करो सारा दिन। और ये जी मेरा सालन बन गया था, लेकिन सच बताऊँ दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, भप्पा सा ही बन गया। पता नहीं ये वाइट लोबिया का क्या सीन है। तो अगर आप में से किसी ने बनाया हो या कोई टिप शिप हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे दिखने में ही ऐसा था या शायद मुझसे ओवर कुक हो गया था, लेकिन टेस्ट में अच्छा था तो सबने शौक़ से खा लिया। और ये पराठा हमारा बन गया था, तो चीनी ऐड कर रही हूँ अभी मैं। मक्खन ऐड नहीं करी क्योंकि मक्खन ऑलरेडी पराठे में मैंने डाला हुआ था। अगर सिंपल रोटी हो तो फिर उसमें मैं मक्खन ऐड करती हूँ, पराठा बनाऊँ तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टाइम किचन का सारा काम और लंच वगैरह ना मैं आलमगीर को सुला के ही बनाती हूँ, क्योंकि जब वो जाग रहा होता है तो फिर वो कुछ नहीं करने देता। आजकल उसे यही होता है कि बस मुझे उठा कर बैठी रहे। हाँ जी। और अभी पराठे बहुत गर्म थे तो मुझसे चूरी बन नहीं रही थी। इतने में ही आलमगीर साहब उठ गए हैं, तो मैंने कहा चलो पहले इसको चुप करा लेती हूँ, फिर आराम से इनको चूरी बना दूँगी। तो आजकल जो है ना आलमगीर ने दूध बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जब से इसको मैंने सॉलिड स्टार्ट करवाया ना, इसने दूध बहुत कम कर दिया है। अभी मैं इसको 180 देती हूँ और उसमें से भी ये हाफ़ पीता है और हाफ़ से ज़्यादा ही कह लें कि छोड़ देता है। और ये चूरी भी बन गई थी, लेकिन मुझसे एक पराठे में शायद चीनी ज़्यादा हो गई थी, तो वो मीठा ज़्यादा लग रहा था। मैंने फिर दोनों को मिक्स कर दिया, तो अभी दोनों सही हो गए हैं। और साथ ये प्लेन योगर्ट लेती हैं, कोई अंदर फ्लेवर वगैरह नहीं होता, तो इससे फिर ये जो मीठा होता है ना चूरी का, ये बैलेंस हो जाता है। अच्छा ये अपना स्नैक्स बाउल रखो वापस बेटे, रख के खाओ आराम से। यहाँ पेपर मुझे दे दें। क्या ड्राइंग की आपने, क्या बनाया है? ओके दांके, ये क्या बनाया है? शोन ने। और ये क्या है? बनाया है, बहुत शून है, शून। शाबाश, फ्लुक्स हो गए। ओह अच्छा, एरोप्लेन है। युगत नीचे नहीं गिराना, ओके? शाबाश, गुड गर्ल। आलमगीर के लिए मैंने ये फ्रूट प्यूरी गर्म कर ली थी, क्योंकि वो इजीली खा लेता है। इस खाना खाते हुए बहुत शरारतें करता है, सब कुछ भर देता है, तो फिर काफ़ी टाइम मेरा लग जाता। और बच्चों के छोटे छोटे कामों में इतना टाइम लग गया कि हमें फिर भी शाम ही हो गई निकलते निकलते। चलो अब एल्जा वाला ही पहनना, ठीक है? खुद रेनोवेट कर रहे हैं ना, उन्होंने बंद किया हुआ है। ए पे किया? चलो अब दाइफान से आपके शूज़ लेते हैं और फिर चलते हैं, देखते हैं एल्जा वाले मिलते हैं कि नहीं। आपको मैं कह रही थी ना पहले ही, आपसे पहले पूछा था ना, आपने कहा नहीं मैंने नहीं लेने हैं। चलो जी, दाइशमान भी बंद हुआ है, शॉप ही चेंज हो गई है।
ये सारे जॉगर्स हैं 36 में, इनमें से तो कोई अच्छे नहीं लग रहा ना उसके साथ। ये वाले देखो ब्लैक वाले, एक बार फैंसी देख लेते हैं ना आपके साइज़ में, अगर नहीं मिलते तो फिर चलते हैं। और हमारे साथ ऐसी बैड लक हो गई कि H&M जो है वो रेनोवेट हो रहा था, तो उन्होंने वो अपना पोर्शन ही बंद किया हुआ था और दाहिमान जो है वो और कहीं शिफ्ट हो गया। वहाँ मैं बच्चों के साथ फिर इतनी दूर नहीं जा सकती थी। और फिर उसके बाद हम TK Maxx से गए, तो वहाँ से मुझे सिर्फ जॉगर्स ही मिले, मुझे कोई फैंसी शूज़ वगैरह नहीं मिले इसके, और जो कॉस्ट्यूम वगैरह थे वो सब निकल चुके हैं। तो फिर अब यही डिसाइड हुआ कि एल्सा ही बनेगी अंशरा। और वापसी पे मैं DM गई थी, कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई थी वो ली हैं, और मेरे विटामिन्स वगैरह ख़त्म हुए थे वो लिए हैं। तो एक मैं ये विटामिन C का लेती हूँ, ये पूरी फैमिली के लिए है। और उसके अलावा ये वाला मैंने लिया था विटामिन D का, और 3-4 तरह के और मैंने रखे होते हैं घर में। और ये सब वेगन ही हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नहीं कंफर्म होता कि क्या है, इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी एहतियात हो जाए कर लूँ। आलमगीर के लिए मैं ये हिप का फार्मूला मिल्क यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। अमीना ने भी 2 साल यूज़ किया और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था। तो फिर मैंने आलमगीर को भी यही स्टार्ट करवा दिया था। बस घर आके बच्चों ने जो थोड़ा बहुत खाना था खाया, और फिर मैंने उन्हें सुला दिया था। और अब मैं लेके बैठी थी ये शूज़, तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये मुझे TK Maxx से मिले थे। और मज़े की बात ये कि अब इसके पास कोई पम्प्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे पम्प्स वगैरह मेरे बिल्कुल काम नहीं आते, सर्दी होती है और कहीं भी आना जाना हो ना तो यही बंद शूज़ पहनने पड़ते हैं, सर्दी में पम्प्स नहीं चलते हैं। तो इसलिए अब मैंने लेने छोड़े हुए थे, गर्मियों वगैरह में मैं लेती हूँ तो वो इसको सारे छोटे हो चुके थे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना वापसी पे टैडी से ये कुछ ग्लिटर्स वगैरह और स्टिकर्स वगैरह लिए थे कि देखती हूँ इसे किसी तरह ना मैं ऐसा बना दूँ कि चलो इसे अट्रैक्ट कर दे। तो अभी हम बनाते हैं कुछ अंशरा के लिए, देखते हैं क्या बनता है और क्या बनता है इलेक्शंस का। बस इलेक्शन की सूरत हाल ही मेरे जूतों में भी इलेक्शन वाली सूरत हाल ही हुई है, धांधली हो गई भाई इस बार तो मुझे यही था कि मैं कुछ ऐसा बना दूं कि अंशरा खुश हो जाए। बड़ों की खैर होती है, बड़ों को ना भी अच्छा लगे तो कोई नहीं, बच्चा खुश है तो बस ठीक है। सबसे पहले मैंने तीनों शूज़ में से ना ब्लैक को सिलेक्ट किया कि ग्लिटर्स वाले स्टिकर्स हैं तो इस पे अच्छे लगेंगे, प्रोमिनेंट होंगे। तो अभी मैंने अटैच नहीं किए हैं, सिर्फ रख के देख रही हूँ, लेकिन मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लग रहे थे। फिर मैंने ये जो दूसरे स्टिकर्स लिए थे ये मैंने लगा दिए थे और ये अच्छे भी लग रहे थे मुझे। अभी हम जी इलेक्शन की सूरत हाल देख रहे हैं और साथ साथ हम अपनी एल्सा साहिबा के लिए चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पे एल्सा के अब्बा जी बना रहे हैं उसका मास्क, इधर भी ग्लिटर लगा देते हैं, है ना, थोड़ा सा ग्लिटरी कर देते हैं। और पहले मैंने ये शूज़ बनाए थे पर ये इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि उसके कपड़ों में पिंक आ रहा है। मुझे पर्सनली ये पसंद थे, लेकिन ये रेन शूज़ है ना, इस वजह से फिर हमने ये स्किप कर दिए। फिर ये उसके शूज़, उसके कपड़ों में ये कलर आ रहा था तो थोड़ा सा मैंने ग्लिटरी इफ़ेक्ट कर दिए ताकि बच्ची खुश हो जाए। ये किसका करना है, किसका डालना है? कुछ हद तक ना मैं सेटिस्फाइड हो गई थी कि अंशरा को पसंद आ जाएंगे, क्योंकि उसे आजकल ये ग्लिटर्स और ये स्टिकर्स वगैरह ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह ओरिजिनल कलर वीडियो में लूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा था। एक तो रात का टाइम है, दूसरा वैसे भी दिन में भी आजकल ग्रे वेदर होता है तो वीडियो कोई इतनी ख़ास नहीं आती है। फिर वही स्टिकर मैंने छोटे छोटे तोड़ के ना इसके फ्रॉक्स पे भी कहीं कहीं लगा दिए हैं ताकि थोड़ा सा सिल्वर टच आ जाए इसमें भी। और फिर मेरे पास एक रिंग पड़ी थी तो उस पर मैंने हॉट ग्लू गन लगाई है, और ये जो सा मैं स्टिकर लाई थी ना इसे मैंने इस पर अटैच कर दिया है। तो स्टिकर नहीं है ये, इसे क्या कहेंगे? अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि इसे क्या कहेंगे। वैसे तो मुझे स्नोफ्लेक्स चाहिए थे और मैंने काफ़ी ढूंढे, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे थे, ना स्टिकर्स में मिला ना बीट्स में मिला। तो इन पे मेरी नज़र पड़ी, ये असल में साउंड के जो सिंबल्स होते हैं ना उनमें से कोई सिंबल है, और फिर मैंने यही ले लिया। मैंने कहा चलो ये कुछ बेहतर लग रहा है, ये चल जाएगा। ये है जी फ्राइडे मॉर्निंग का क्लिप। यहाँ अंशरा रेडी हो रही थी। ये पहनो, अच्छी लगी आपको? या सो
ये भी पहन लो साथ में, ये मिडिल फिंगर में पहन लो। ये हाँ जी। ओह शान, शुक्र है अंशरा ने जब चीज़ें देखी तो वो बहुत खुश हुई थी, स्पेशली शूज़ और रिंग उसे बहुत पसंद आए। फिर मैंने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो और पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाई क्योंकि इसकी बस जो है वो निकलने वाली थी, इसलिए फिर बस जल्दी जल्दी मैंने इसे रेडी किया और स्कूल भेज दिया था। चलें जी, इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।